लोगों को यूएस जाना है तो वीडियो पूरा देखो। आपको समझ आएगा कि कौन से तरीके से तुम यूएस जा सकते हो, कितना पैसा लगेगा और कैसे कैसे तरीके हैं। मैं आपको 6-7 तरीके बताऊंगा जो यूएस जाने के लिए बहुत आसान है। आसान तो नहीं बिल्कुल, आपको वीज़ा इंटरव्यू प्रोसेस जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई की प्रोसेस बहुत सारे मैं आपको सब बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पूरा देखोगे तो पूरा समझ में आएगा। तो इसको बोलते हैं नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। ओके, ये होता है टेम्पररी स्टे के लिए। अब ये परमानेंट नहीं है, वहाँ जाके आप ठहरोगे कितने सा टाइम बाद, तो उसके बाद आप चेंज कर सकते हो। फिर वहाँ पे जब ग्रीन कार्ड अप्लाई करते हो सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ये खाली फर्स्ट प्रोसेस है, आप ये कैसे जा सकते हो। चलिए पहले शुरू करते हैं। पहले है B1 B2 वीज़ा। B1 वीज़ा होता है, वो होता है बिजनेस वीज़ा। तो आप लोग यूएस जा रहे हो, यूएस में जाके आप पैसा स्पेंड कर रहे हो, आप बिजनेस के लिए सोच रहे हो, या फिर कोई आप चीज़ यूएस से एक्सपोर्ट करके इंडिया लाने का सोच रहे हो, तो उसके लिए आप इस वीज़ा में अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करने के बाद आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि आप कौन से बिजनेस में जा रहे हो, क्या जा रहे हो, सब प्रूव कर ले। इंटरव्यू में देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए फी लगेगा आपको। इंटरव्यू सब समथिंग $160 है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। और B2 वीज़ा है जो आपको रहता है लाइक फैमिली वीज़ा, लाइक टूरिस्ट वीज़ा जिसको कहते हैं हम। तो आप अगर यूएस में रहते हो, अपने मम्मी पापा को, भाई बहन किसी को बुलाना चाहते हो, तो उसके लिए उसको भरना पड़ेगा B2 वीज़ा। तो उसके लिए भी सेम कॉस्ट है। और B1 और B2 वीज़ा साथ में ही आता है। वो जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तब B1 B2 वीज़ा करके एक ही साथ आता है, आप उसमें क्लिक करो। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट शो करोगे इंटरव्यू के टाइम में, तब आपको दिखाना है कि मैं B2 वीज़ा में जा रहा हूँ और B1 वीज़ा में जा रहा हूँ। तो उसका अलग अलग रहता है। वो पूछेगा इंटरव्यू में किस लिए जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, वो सब। उसके बाद आता है F1 वीज़ा, जो हम स्टूडेंट लोग जाते हैं पढ़ने के लिए यूएस, जो हम करते हैं स्टूडेंट में, कॉलेज में जाके अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम F1 वीज़ा। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्सुलेट ढूंढना है। कॉन्सुलेट नहीं मिला तो आपको क्या करना है कि खुद वो कॉलेज की वेबसाइट में जाना है, उसमें अप्लाई करना है, वो लोग ऑफर लेटर भेजेंगे। फिर उसमें आपको डीएस फॉर्म भरना है, उसको फी सबमिट करना है, इंटरव्यू डेट लेना है। उसके बाद आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू क्लियर हो गया तो वीज़ा वीज़ा मिलेगा। उसके बाद आपको कॉलेज को फी जमा करना है और यूएस आना है। अगर आप कॉन्सल्टेंसी के थ्रू जाएंगे तो कॉन्सल्टेंसी आपको बहुत हेल्प करेगा, लेकिन चार्ज लेगा, ठीक है। उसके लिए लगेगा आपको लगभग $300 लगता है, शायद 300 $350 कितना लगता है उसको F1 फी के लिए। उसके बाद कॉलेज फी क्या क्या फी सब फ्री होता है, वो आप कंसल्टेंसी से बात कर सकते हो। तो हम बात करेंगे अब H1B वीज़ा के बारे में। H1B वीज़ा उसके लिए रहता है जो प्रोफेशनल, जैसे आप आईटी में हो तो आप लाइक कहीं पे काम कर सकते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, जो लाइक बहुत अच्छे जॉब पे है, लेकिन आप यूएस अप्लाई करना चाहते हो और अच्छा जॉब करना चाहते हो, तो उसके लिए आप H1B में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आप डायरेक्ट आपने जहाँ जॉब करना है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, वो लोग आपका प्रोसेस कर देंगे आगे। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह अप्लाई कर रहे हो, वो लोग आप कितना हेल्प करते हैं, आपको प्रोसेस करना कितना करना पड़ता है। आप कंसल्टेंसी के थ्रू भी जा सकते हो, बहुत सारे कंसल्टेंसी है जहाँ इंडिया और नेपाल से H1, अभी नेपाल में भी H1B शुरू हो गया है, तो नेपाल से भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं O1 वीज़ा के लिए। O1 वीज़ा उसके लिए है जैसे हमारे सलमान खान, शाहरुख खान, जो हीरो लोग हैं, जो लाइक बड़े सेलिब्रिटी है, बड़े साइंटिस्ट है, तो पहले से फेमस है, तो उसको एथलीट से सारे के लिए O1 वीज़ा अप्लाई होता है। तो उनका जो है, जो कंपनी है वो सब प्रोसेस करती है, तो उनको टेंशन नहीं, वो आप लोगों के लिए नहीं है स्पेशल। और आप लोग O1 वीज़ा में कैटेगरी में आते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हो O1 वीज़ा के लिए, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है तो। उसके बाद हम करते हैं K1 वीज़ा। ये बड़ा मस्त वीज़ा है, देखो, जिसके पास गर्लफ्रेंड है यूएस में उसके लिए है वीज़ा। आपके पास फियांसे है, आपको जाके वहाँ से शादी करना है, वो 90 दिन का वीज़ा होता है। आपको K1 वीज़ा में अप्लाई ईजी है, तो वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे फी भरो, अप्लाई लाइक फॉर्म भरो और K1 वीज़ा करके अप्लाई करो। फिर आपके पास गर्लफ्रेंड का, वहाँ जाओगे तो सब प्रूफ दिखाना पड़ेगा, चैट्स लाइक ईमेल्स लाइक वो क्या करती है, उसका एड्रेस क्या है, सब कुछ प्रूफ दिखा के आप वीज़ा ले सकते हो। उसके बाद लेके आप वीज़ा लेके यूएस आ सकते हो, उसका 90 दिन का वीज़ा रहते हो। आप उसके बाद शादी, यहाँ के 90 दिन में फियांसे के साथ शादी कर सकते हो। शादी करने के बाद ग्रीन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद लंबा प्रोसेस है, उसको बोलते हैं K1 वीज़ा, सबसे आसान। अभी हम बात करने वाले हैं J1 वीज़ा के लिए। J1 वीज़ा उसके लिए है जिसने होटल मैनेजमेंट किया है,
और हमारे स्टडी जो टीचर होते हैं उसके लिए है। और ये वीज़ा रहता है 1 साल का, और इसको प्रोसेस करने के लिए लगता है 6 महीने। और इसके अंदर होता है 4 इंटरव्यू समथिंग। तो आपको होटल को इंटरव्यू देना होता है, आपको एमबीसी को इंटरव्यू देना होता है, आपको ये जो आपको स्पॉन्सर इंटरव्यू देना होता है, आपको कंसल्टेंसी एक्सपोजर देना होता है। 3-4 इंटरव्यू होता है, लेकिन ईजी होता है। उसके बाद इसमें खर्चा लगता है टोटली 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख इंडियन लगता है। अगर कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हो तो उसमें वो फ़ी भी लेते हैं, तो उसमें डिपेंड करता है वो कितना फ़ी लेते हैं। लेकिन J1 बहुत अच्छा वीज़ा है, 1 साल का वीज़ा मिलता है। तो यहाँ पे आके बाद में आप कॉलेज भी शिफ्ट कर सकते हो, शादी कर सकते हो, आपकी मर्जी है आप कैसे चूज़ करना है, आपको कैसे ग्रीन कार्ड अप्लाई करना है। आप H1B में जा सकते हो, यहाँ आने के बाद आपको स्पॉन्सर ढूंढ सकते हो। तो H1B बहुत अच्छा है, तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो, H1B कर सकते हो J1 के बाद, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम बात करने वाले हैं इमिग्रेंट वीज़ा के लिए। इमिग्रेंट वीज़ा जो डायरेक्ट ग्रीन कार्ड में अप्लाई होते हैं, और वहाँ से आते हो डायरेक्ट ग्रीन कार्ड में अप्लाई कर सकते हो, और आपके पास वो कैपेसिटी है, वो है, तो आप कर सकते हो। सबसे पहले रहता है अपना फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट। सो फैमिली बेस्ड इमिग्रेंट रहता है, जैसे मैं हूँ, मेरी पत्नी, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा बेटा बेटी, इतने ही अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या रहता है, अगर मेरे पास यूएस सिटीजन है तब, ग्रीन कार्ड है तब कर सकते हो। अगर मेरे पास ग्रीन कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसमें नहीं कर सकते। अगर मेरे पास ग्रीन कार्ड है तो मेरे मम्मी पापा आ सकते हैं उस बेस पे, और मेरे बेटा बेटी आ सकते हैं उस बेस पे। मेरी बहन भाई कोई नहीं आ सकता। और आउट ऑफ वो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, वो दूर के रिश्तेदार है, उनको हम वो लोग प्रोसेस नहीं करते। वो जो खून के रिश्ते हैं उनको खाली वो लोग मानते हैं कि वो कर सकते हैं अप्लाई, तो उसमें आप कर सकते हो। उसमें डायरेक्ट यूएस ग्रीन कार्ड मिल जाता है। अगर आप यूएस सिटीजन हो तो, ऐसा लिखा है, वो यूएस सिटीजन हो तो आप सीधे ग्रीन कार्ड में अप्लाई कर सकते हो। दूसरा रहता है एम्प्लॉयर बेस्ड इमिग्रेंट। सो एम्प्लॉयर बेस्ड इमिग्रेंट रहता है जो उसके पास होटल होता है, वो आपको ऑफर करता है कि मेरे होटल में आके काम कर ले, तो वो आपको ऑफर लेटर भेज सकता है। ऑफर लेटर भेजेगा तो इंटरव्यू डेट ले सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो, तो आप यूएस आ सकते हो। उसमें आके आपको उसके होटल में ही काम करना होगा सर्टेन टाइम के लिए। उसके बाद वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो आपको दूसरा, अगर आपने ढूंढ लिया जगह तो अच्छी बात है, मिल जाएगा। अगर आपने नहीं ढूंढा तो वीज़ा खत्म हुआ तो आपको वापस जाना पड़ता है उसमें। लेकिन आप जहाँ पे वीज़ा अप्लाई करके आए, जो होटल में या फिर किसी कंपनी में, तो उसमें ही आपको करना पड़ता है काम। लेकिन उसको आप डायरेक्ट करना पड़ता है। आपको रिश्तेदार के किसी का होटल हो तो आपको आना हो तो वो बेस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन वीज़ा रेशियो कैसा है वो आपको ट्राई करना होगा, इंटरव्यू देना होगा। वीज़ा रेशियो थोड़ा कम है इसमें देने का। दूसरा आता है डीवी लॉटरी। डीवी लॉटरी नेपाल के लिए स्पेशली, आप डीवी भरो और डीवी भर के बस प्रे करो कि आपका आ जाएगा। पता नहीं, ट्रम्प अभी शायद बंद कर रहा है शायद डीवी लॉटरी, और ट्रम्प ने बंद कर दिया तो फिर तो बंद हो गया। अगर नहीं किया तो चलता रहेगा, कैसा होगा क्या होगा ना, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, आपको 12 पास होना होता है। तो नेपाल के लोग सबको पता है डीवी लॉटरी क्या होता है। नेपाल से बहुत अमेरिकन है यूएस में जिसको डीवी लॉटरी पड़ गया है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जिसको डीवी पड़ गया है। उसके बाद रहता है अपना EB-5 वीज़ा। EB-5 वीज़ा रहता है अगर आपके पास बहुत पैसा है, अगर आपने $1 मिलियन खर्च करके बिजनेस चालू किया यूएस में, आपके पास बहुत पैसा, आप लाइक मिलियनर हो, तो आपने $1 मिलियन खर्च करके बिजनेस चालू किया है यूएस में, तो आपको वीज़ा डायरेक्टली आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो कि मैं $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ यूएस में, तो वो लोग आपको ग्रीन कार्ड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसको आप, अब आपके पास $1 मिलियन होगा तो आप कर सकते हो। अगर आपके पास $1 मिलियन तो आप यूएस में आना नहीं चाहोगे, तो इंडिया में रह के बिजनेस करो उससे था। तो अगर अभी एक नया आया है गोल्ड कार्ड, जिसका आप खरीद सकते हो $5 मिलियन में। आपके पास पैसा हो तो बोलोगे मेरे पास बहुत पैसा, अंधा पैसा, मेरे यूएस आना है, फ्रीडम लेना है, मेरे को मज़े करना है, तो आप $5 मिलियन दो ट्रम्प सरकार को और ग्रीन कार्ड ले लो। ग्रीन कार्ड गोल्ड कार्ड बोलते हैं उसको, लाइफ टाइम के लिए। तो वो है, इतना ही है इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन जस्ट कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, व्हाट यू वांट नो मोर। आपको कोई और वीज़ा के बारे में पता करना है, कितना कॉस्ट लगता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितना प्रोसेस, कैसा टाइम लगता है, कुछ भी पूछना हो मेरे को टैक्स करके बताओ, या फिर टैक्स करना है तो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर लो। अगर आप नेपाल से देख रहे हो, इंडिया से देख रहे हो, ये सबके लिए एक ही सेम है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।